आप देख रहे हैं छोटा ना स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर मौर्य साम्राज्य। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 2 है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजगिरी। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित है? पहला है लोथल, ये एंशियंट डॉकयार्ड, दूसरा है सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, तीसरा है राजगिरी लाइन कैपिटल ऑफ अशोक, और चौथा है नालंदा ग्रेट शिप ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 1, 2 और 4, यानी लोथल जो है एंशियंट डॉकयार्ड, ये सही है। सारनाथ जो है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। इस प्रकार आपका 3 का आंसर हो जाएगा सी। 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेगास्थनीज की इंडिका। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी बृहद्रथ। छठा क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? पहला धर्म महापात्र, धर्म अस्थीय, रज्जुक, कंटक शोधन। सही उत्तर को चुनिए। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 2 और 4, यानी धर्म अस्थीय और कंटक शोधन। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगिन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पोतावास अध्यक्ष है, पोतावा अध्यक्ष। 8 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा सी। आपका एक हो जाएगा 2, यानी चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्टम, और बी बिंदुसार का हो जाएगा 3, यानी अमित्रघात, और सी अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी, और चाणक्य का हो जाएगा विष्णुगुप्त। इस प्रकार 8 का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 9 देखते हैं, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का अनुमति दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी और शास्त्र में। निम्नलिखित में किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन 11 है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका आंसर होगा बी उपगुप्त। क्वेश्चन 12 है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कुषाण का। क्वेश्चन 13 कि ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? पहला है महापद्मनंद, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक, और चौथा है रुद्रदामन। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 2 और 3। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान दिया है और सूची 2 में आपका स्मारक भवनावशेष दिया है, यानी 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ए का 2, यानी कौशाम्बी का हो जाएगा घोषिताराम मठ, यह स्मारक हो गया आपका। और बी के 3, यानी कुशीनगर के हो जाएगा आपका राणा बहार स्तूप, और सी सारनाथ के हो जाएगा धमेक स्तूप, और श्रावस्ती के हो जाएगा सहेत महल, यानी 15 का आंसर हो जाएगा सी। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। 17 है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी अशोक। 18 क्वेश्चन है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर होगा डी यानी जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन 19 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दूसरा है आपका, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसे राज सिंहासन हथिया लिया। और तीसरा है कि आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा डी यानी 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। क्वेश्चन 20 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी यानी पाटलिपुत्र में। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर होगा बी यानी तक्षशिला। क्वेश्चन 22 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो इसका आंसर होगा ए यानी अशोक ने। क्वेश्चन 23 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। क्वेश्चन 24 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जस्टिन ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ए यानी विलियम जोन्स। क्वेश्चन 27 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका आंसर होगा आपका डी यानी खरोष्टी। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर होगा सी यानी विष्णुगुप्त। क्वेश्चन 29 है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी 1, 3, 4, 2, 5 तथा 6 यानी सबसे पहले गया गए, उसके बाद आपका कुशीनगर, फिर उसके बाद लुम्बिनी, फिर उसके बाद कपिलवस्तु और फिर उसके बाद सारनाथ और उसके बाद अंत में श्रावस्ती गए थे। इस प्रकार 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 30 है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया। तो इसका आंसर होगा बी यानी अशोक ने। निम्नलिखित में से किस राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? तो इसका आंसर होगा सी यानी मित्र। क्वेश्चन 32, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी विशाखदत्त। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी मास्की का लघु शिलालेख अभिलेख में। क्वेश्चन 34 है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर होगा सी यानी चंद्रगुप्त के। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो इसका आंसर होगा सी यानी मौर्य। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मण लिपि का पता चला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अनुराधापुर। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अशोक ने। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी गुर्जरा में। क्वेश्चन 41 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रांत दिया है और सूची 2 में राजधानी दिया है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी उत्तरा पथ का हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिणा पथ का हो जाएगा स्वर्णगिरी और अवंती राष्ट्र का हो जाएगा उज्जैनी और प्राची पूर्व प्रदेश का हो जाएगा पाटलिपुत्र। इस प्रकार 41 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 42 है, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और कारण आर है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था।
सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से करें। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन 43 है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। क्वेश्चन 44 है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शिलालेख 7वां। क्वेश्चन 45 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मगध। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मेगास्थनीज के इंडिका। पंकुदक शनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। यानी सड़क पर कीचड़ फैलाने पर कौन सा आपको जुर्माना लिया जाता था मौर्य प्रशासन द्वारा? तो पंकुदक शनिरोध है। क्वेश्चन 48 है, भाग एवं बलि थे। तो इसका आंसर होगा बी, यानी राजस्व के स्रोत थे। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मौर्यों ने। क्वेश्चन 50 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मनुस्मृति में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसका आंसर होगा सी, यानी तक्षशिला। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी व्रात्य क्षत्रिय का। मौर्य समाज के विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी व्रात्य क्षत्रियों का। क्वेश्चन 53 है, मौर्य समाज के विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मेगास्थनीज के इंडिका में। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सीता अध्यक्ष द्वारा। क्वेश्चन 55 है, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। ए में संस्कृति, कला एवं साहित्य, बी में सोने के सिक्के, और सी में प्रांतीय विभाजन, और डी में हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी केवल ए, सी और डी, यानी संस्कृति, कला एवं साहित्य और प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये आपका मौर्य नरेशों द्वारा जो है आपका विकास किया गया था। क्वेश्चन 56 है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। पहला है फाहियान, दूसरा है इत सिंह। कौन है? निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। पहला है फाहियान, दूसरा है इत सिंह, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा है वैनसांग। उनके आगमन का सही कालक्रम है। तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 3, 1, 4, 2। यानी सबसे पहले मेगास्थनीज आए, उसके बाद फाहियान आए, उसके बाद वैनसांग आए और अंत में इत सिंह आए। इस प्रकार आपका 57 का आंसर हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन 58 देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी इंडिका में। 59 है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी समाहर्ता। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी मृत्युदंड। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। तो इसका आंसर होगा बी, यानी प्राकृत भाषा थी। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इंडिका।
क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सोहगोरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, इसका आंसर होगा सी यानी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये आपका गलत है। बाकी जो है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। ये अखंड हैं, ये भी सही है। स्तंभों को सेप्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। यानी स्तंभ जो था सेप्ट शुंडाकार आकार का था, ये सही है। अपने शिलालेखों में समानतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन 67 है, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी पत्थर की पट्टियों पर। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी सांची को। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी प्राकृत भाषा में। केवल वो क्वेश्चन 70 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया है? तो इसका आंसर होगा डी यानी भाबरू स्तंभ में। क्वेश्चन 71 है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अग्रहारिक। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो इसका आंसर होगा सी यानी शाहबाज गढ़ी। क्वेश्चन 74 है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था? यह प्रमाणित होता है आपका 74 का हो जाएगा बी यानी रुद्र दामन के जूनागढ़ किला शिला अभिलेख से। क्वेश्चन 75 है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी देव नाम प्रिय। 76 है, निम्न में किसने नागार्जुन पहाड़ियों की गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी? तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी दशरथ ने। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी संयम। क्वेश्चन 78 है, रज्जुक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मौर्य शासन में अधिकारी। यानी मौर्य शासन में अधिकारी को क्या कहा जाता था? रज्जुक। 79 है, अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी द्वितीय मुख शिलालेख से, यानी द्वितीय मुख शिलालेख। क्वेश्चन 80 है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी लकड़ी का। क्वेश्चन 83 है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख से। 84 है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बहुसंगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका पहला है अशोक के शिलालेख, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है महावंश और चौथा है दिव्यावदान। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी 2 और 3, यानी दीपवंश और महावंश से आपका तृतीय बौद्ध संगीति होने का जो है आपको उल्लेख मिला है। यानी अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिला है दीपवंश और महावंश से। यानी 84 का आंसर हो जाएगा आपका बी। सार्थवाह किसे कहते थे? तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी व्यापारियों के काफिले को, यानी व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। 86 क्वेश्चन है कि
सेलुकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? 81 का आपका आंसर हो जाएगा डी यानी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 87 है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कालसी में। क्वेश्चन 88 है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 7 श्रेणियों में। 89 है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? पहला में चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा बिंदुसार और चौथा दशरथ। सही उत्तर चुनिए। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी 2 और 4, अशोक और दशरथ। ये मौर्य शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन 90 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी श्रीलंका। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी चंद्रगुप्त को। अशोक का कौन सा बृहद शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी छठा। अशोक का रुमिनदई स्तंभ संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी बुद्ध के जन्म से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा सी यानी 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 95 है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी मिस्र के। क्वेश्चन 97 है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी तीसरा और 8वां शिलालेख। क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो 98 के आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन 99 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो 99 का आंसर हो जाएगा आपका डी यानी शिलालेख 8वां। कौटिल्य अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी राजनीतिक नीतियों पर। 101 है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका सातवाहन। 102 है, कालसी प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा सी यानी अशोक के शिलालेख के कारण। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी पाटलिपुत्र से। क्वेश्चन 104 है, कथन ए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण आर है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा सी यानी ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 105 है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी शिलालेख प्रथम में। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था? इसका आंसर होगा बी यानी पाटलिपुत्र का। टोलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ के शासक था? इसका आंसर होगा बी यानी मिस्र का। दोस्तों, इस चैप्टर से इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।